औद्योगिक क्षेत्र में सुबह केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें 7 मजदूरों के जिंदा जलने की बात सामने आई है। 5 मजदूर बिहार के मोतिहारी के ही रहने वाले थे। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 7 शवों को बरामद किया है। फैक्ट्री में आग उस वक्त लगी जब फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। केमिकल की मौजूदगी की वजह से आग बेहद तेजी से फैलती चली गई। आग अज्ञात कारणों से लगी और केमिकल की मौजूदगी ने इसे भयावह रूप दे दिया। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें हैं केमिकल फैक्ट्री में आग की ऊंची लपटों को आप देख सकते हैं और कैसे एक एक करके इसने इस पूरी केमिकल फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। उस दौरान 20 से 25 मजदूर फैक्ट्री में मौजूद थे। दमकल की कई गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही भिवाड़ी एसपी तिजारा, डीएसपी शिवराज सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र ने मौके पर पहुंचकर इस मोर्चे को संभाला है। और संवाददाता नितिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। नितिन, इस वक्त जानकारी क्या मिल रही है? जो 7 संख्या मजदूरों की बताई जा रही है जो इस वक्त मौजूद थे, यही कैजुअल्टी है या कैजुअल्टी बढ़ी है? जी बिल्कुल, भिवाड़ी के खुशखेड़ा केमिकल पटाखा फैक्ट्री में जो ये आग लगी थी, उस फैक्ट्री में जो हादसे से जान गंवाने वाले जो श्रमिक हैं, उनके परिवार का जो यहाँ पर रो रो के बहुत बुरा हाल है, क्योंकि 5 जो श्रमिक है मोतिहारी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 2 का अभी पता नहीं चल सका है, क्योंकि 7 लोग जो है जिनके शव यहाँ से बरामद हुए हैं, इनको मोर्चरी में जो है टपूरा अस्पताल में रखवाया गया है। और ये जो मृतक जो 5 लोग हैं वो परिवार के साथ में भिवाड़ी में किराए का मकान लेकर यहाँ पर रहते थे और इस फैक्ट्री में यहाँ पर ये काम करते थे। और वहीं इस मामले में 7 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हैं, 2 को दिल्ली के लिए रवाना किया है, 2 को प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज जारी है। वहीं मृतकों के शव इतने भयंकर जल गए कि उनका पहचान करना जो है वो पूरी तरह मुश्किल हो रहा है। नितिन, आग लगने के कारणों का कोई खुलासा हुआ? जी अभी तक जो है आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि जो फैक्ट्री का जो मालिक है वो जो है वो फोन नहीं उठा पा रहा है। प्रशासन लगातार संपर्क में है और उन्होंने जो है वो फोन उठा नहीं पा रहे हैं कि, और अभी आग लगने के कारणों का स्पष्ट जो है वो पता नहीं लग सका है। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन लगातार जो है जांच कर रहा है कि किस कारणों से यहाँ पर आग लगी है और फॉरेंसिक जो टीम है वो मौके पर पहुंची है, वो सैंपल लेने की प्रक्रिया वहां पर जारी है और टपूरा अस्पताल में जो है शव रखवाए गए हैं जिनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं पर अभी वन मंत्री संजय शर्मा जो है वो वहाँ जयपुर से रवाना हो गए हैं, वो मौके पर पहुंच रहे हैं। वो जो विधायक हैं जो यहाँ के बाबा बालकनाथ, वो भी यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर जो है वो पहले पहुंच चुकी थी, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और स्थिति का जायजा लेने के बाद में आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उसके बाद में वो सवाल कई हैं, क्या यहाँ पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही थी? क्योंकि दिन का वक्त था, अगर आग लगी तो क्या इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई और ये इसकी चपेट में आ गए? क्योंकि दिन के वक्त में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो रेस्क्यू करने के लिए विकल्प ज्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, अगर बचाव कार्य की बात की जाए तो बचाव कार्य में किसी भी तरह की कोई जो है कोताही नहीं बरती गई थी। लगातार जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया था। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और दमकल की गाड़ियों से तत्काल जो है आग पर काबू पाया गया था। और जो ये हादसा है खुशखेड़ा के जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जो ये फैक्ट्री है उसमें करीब 9:30 बजे सुबह आग लगी थी, क्योंकि आग का जो है सबसे पहले पुलिस को पता लगा, क्योंकि पुलिस जो है गश्त के दौरान वहां घूम रही थी। उस दौरान तुरंत उन्होंने दमकल को विभाग को सूचना दी। दमकल की तमाम जो गाड़ियां हैं, 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। और साथ ही जो फैक्ट्री के जो मालिक है राजेंद्र, उनके द्वारा अभी तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाएगी आग किन कारणों से लगी है। क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो 7 मजदूरों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है, जिनमें 5 मजदूर बिहार के ही रहने वाले। मधेपुरा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। चौसा में अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां पर गैस एजेंसी कार्यालय पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। दुकान के बोर्ड पर निशान मिले जिसमें सीसीटीवी कैमरे में कैद पूरी वारदात जो है वो नजर आती है। चौसा के मुख्य बाजार की यह घटना, जहां पर पीड़ित व्यवसायी ने थाने में इसे लेकर आवेदन दिया है, अपनी जान की सुरक्षा की मांग की है। घटना के बाद से व्यापारियों के बीच दहशत है। तो इस वक्त जो तस्वीर है सीसीटीवी कैमरे की, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बेखौफ होकर अपराधियों ने यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दहशत फैलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया गया और इस फायरिंग के बाद सीसीटीवी कैमरे में ये 2 शख्स बाइक से आकर फायरिंग करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हालांकि एक शख्स ने हेलमेट पहन रखी और दूसरे का चेहरा ढका हुआ है, इसलिए पहचान मुश्किल नजर आती है।
6 बजे जगते हैं। जब सो के उठे तो मैंने देखा कि मेरे गैस एजेंसी के बोर्ड पे 6 गोलियां चलाया हुआ है और 6 गोली का निशान बोर्ड में है और सामने में बोर्ड का जो भी सिंबल था सब टूटा गिरा हुआ था और जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकले तो 6 खोखा सामने में पड़ा हुआ था। इसकी सूचना प्रशासन को दी गई? इसकी सूचना प्रशासन को दी गई और आवेदन भी दे दिया गया है जो कि आप लोगों के सामने है। बहुत ज़्यादा दहशत है, गलत बात है, सबको दिक्कत है इसमें। बगल में थाना है, 100 मीटर पर थाना है। रात में 12:24 में ये घटना होती है, 6 फायरिंग होती है, बिल्डिंग पर फायरिंग होता है। बैंक बगल में बैंक भी है। इससे सब में आक्रोश भी है और भय भी है। और बड़ी खबर कटिहार से आ रही है जहां पर बच्चों के बीच एसिड अटैक की घटना हुई। खेल में बच्चों के बीच एसिड अटैक होता है। खेल के दौरान बच्चों के बीच ऐसी घटना के बाद चिंता ज्यादा बढ़ जाती है और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे पर तेजाब फेंक दिया। 10 साल के रोहन पर तेजाब फेंका गया। गंभीर हालत में इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीमापुर के आजमपुर शंकर बेलवारी गंज की ये घटना बताई जा रही है। मेरा बेटा को तेजाब छीट दिया है। कौन फेंका है तेजाब? विशाल कुमार। उनका पिता का नाम? अमर मड़ैया। क्यों फेंका है तेजाब? ऐसे ही मारपीट। ऐसा क्या मारपीट हो गया जो तेजाब वो फेंक दिया? अब क्या पता है, वही ना जाने जो कहाँ से लाया, कहाँ से क्या किया, लाके उठाल दिया इनके मुंह पे। हाँ। तो आपको कैसे जानकारी चला इसका? दौड़ के बच्चा गया, छटपटा के, बहुत सारा बच्चा वहाँ पर खेल रहा था, वही सब आया बोला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुब्रत गुहा हमारे साथ जुड़ गए हैं कटिहार से। सुब्रत, कई सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये कि एसिड आसानी से मिलती नहीं है, उसमें भी बच्चे के हाथ में एसिड कैसे आ गई और बच्चों के बीच किस तरीके की मानसिकता इस वक्त नजर आती है कि छोटे से विवाद पर बच्चों पर एसिड हमला हो रहा है? जी निश्चित तौर पर इस कहानी के अपने आप में कई एंगल है। एक तो सामाजिकता पर भी सवाल उठता है। जब बच्चे एसिड अटैक करने लगे तो समाज सोच लीजिए किस दिशा में जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, प्रशासनिक स्तर पर इस तरह के एसिड प्रतिबंधित है या इसको मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों के हाथ आसानी से एसिड लग जाता है और मामूली विवाद जो कि दोनों बच्चे लगभग 10 साल के आसपास है और उन बच्चों के विवाद में एसिड अटैक होने लगा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसको लेकर निश्चित तौर पर प्रशासनिक जो दायरा है वो उससे इतर सामाजिक दायरे पर भी लोगों को सोचना पड़ेगा या गार्जियन को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर उनके बच्चे किस तरह मानसिकता से ग्रसित है कि आपसी लड़ाई में अब एसिड अटैक तक कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये कुल मिलाकर समाज के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा इस जानकारी के लिए। बड़ी खबर गया जी से, जहां प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। घटना शेरघाटी थाना क्षेत्र के कठार गांव की है। प्रेमी ने प्रेमिका को मेला देखने के बहाने बुलाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मृतक बाला बीघा मोहल्ले का बताया जाता है, जिसकी यहां पर इस लड़की की गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस ने दोनों से विवाद बढ़ने के बाद आवेश में आकर हत्या की जाने की बात कही है। कौन फसल है? यही लड़किया लड़कावा जो फसल लड़का है। अच्छा, तो लड़किया कौन होगा तोर? पुथू है। पुतो हो? हाँ, अच्छा, पुथू छोट पुथू है। अच्छा, कब से चले थे ये सब प्रेम प्रसंग? ये कहने के 2 साल से चले थे। हम आए तो पूछे माँ को, इसको हाँ अपना माँ को पूछे कि बच्चे लोग कहाँ है, तो माँ ने मेरे बताया कि तीनों बच्चे गया है वहाँ मेला देखने और छोटा बच्चा के लेकर भाग गया। कौन बोला ये बात कौन बोला? माँ बोला, मेरा माँ बोला। बूढ़ी माँ है जो? हाँ, अच्छा। बैठे से माँ बोला। ठीक है। और हम माँ को बोले कि चलो खोजने चलो, तो आए तो मेला ने भी हम देखे तो मेला ने नहीं था। उसको घर गए, लड़का को घर गए तो वो भी नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो पता मुझसे पता चला कि थाना में है। और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है, जहां पर यूपी की डांसर से गैंगरेप किया गया है। करनामीपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की इस घटना को अंजाम दिया गया। डांस प्रोग्राम खत्म होने के बाद गैंगरेप की ये घटना सामने आई और इसके बाद मारपीट का आरोप भी लगा है। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लक्ष्मण यादव एवं जितेंद्र यादव के द्वारा उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई
जिसका 15 तारीख को सुबह में थाने पे उसकी सूचना मिली। उसके पश्चात प्राथमिकी दर्ज की गई। यूपी के कई जिलों में बम की धमकी एक साथ मिली है, जिसमें लखनऊ, अमरोहा, आजमगढ़ में कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। मेरठ में भी इसी तरह की धमकी आती है कोर्ट को उड़ाने की, और कचहरी परिसर को इस वजह से खाली करा दिया गया। पुलिस के साथ बम स्क्वाड की टीम जांच में जुटी नजर आई। डग यहां पर बताया जा रहा है कि जो जांच टीम यहां पर पहुंची थी डॉग स्क्वाड के साथ, उसने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। वाराणसी में भी धमकी के मद्देनजर चेकिंग अभियान देखने को मिला। वहीं खबर गाजियाबाद से, जहां पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद बताई जाती हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर यह आग लगी, और देखते ही देखते देखिए किस तरीके से इस आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ होगा। और बताया जा रहा है कि ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जिसमें अचानक से आग लगी और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई। ग्वालियर में बेजुबान से बेरहमी की घटना सामने आई, जहां पर स्ट्रीट डॉग को पीट पीट कर मार डाला गया। सीसीटीवी कैमरे में ये बेरहमी की पूरी घटना जो है वो कैद होती है। भितवार इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर देखिए बेजुबान के ऊपर किस तरीके से बेरहमी से उसकी हत्या की गई। और ये शख्स देखिए कैसे इस स्ट्रीट डॉग को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है। और ये पूरी घटना यहां पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसरो से जुड़े वैज्ञानिकों ने हिमालय में ग्लेशियर के तेजी से पिघलने पर गंभीर चिंता जाहिर की और चेतावनी दी कि अनियंत्रित मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि जलवायु परिवर्तन ने कश्मीर के मौसम के पैटर्न को भी काफी हद तक इस वक्त प्रभावित कर दिया है, और वैज्ञानिक इन परिवर्तनों को ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के बिगड़ने से जोड़कर देख रहे हैं। लैंड फॉर जॉब से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर राबड़ी देवी का आरोप स्वीकार करने से इनकार है। उन्होंने इन तमाम आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई इस मामले में आरोप स्वीकार करने से इनकार करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है, निराधार है। मुकदमे का सामना करने की उन्होंने बात कही है। केस की सुनवाई पर मीसा भारती ने जरूर कहा मामला कोर्ट में, और हमें कोर्ट पर विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा, ये विश्वास हमें जरूर है। एक ही केस में बहुत से केस बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। नहीं, आपके ऊपर छुपा हुआ के कह रहे हैं लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, और न्यायालय में मामला है, न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहानाबाद से, जहां नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरी एक पर्ची परिवार को मिला है, जिसमें शनिवार की सुबह ये पर्ची परिवार को धमकी भरा मिलता है। ज्यादा तेज नहीं बनने की बात इस पर्ची में लिखी गई धमकी के तौर पर, और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। परिवार ने हालांकि इसकी सूचना पुलिस को दी है और सीबीआई को भी इसकी जानकारी दी गई। इस मामले में पुलिस ने हालांकि शिकायत दर्ज कर दिया है। शकूराबाद पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू की है। 10, साढ़े 10, 11 में बाहरी जो खिड़की है, तो खिड़की से अंदर की ओर किचन वाला रूम में, जिसमें एक तो पर्चा मिला, खाना जो बना रहे थे उनको, पर्चा पर कुछ धमकी भरा मैसेज लिखा हुआ था। आप लोग दिख ही रहे हैं कि सब मार दिए जाओगे, ज़्यादा नहीं उड़ो, सबको रात में मारेंगे, इस टाइप का था। उसके बाद जो परिवार लोग थे वो स्थानीय प्रशासन जो है उनको सूचना दिया गया, फिर होकर आए, आकर के जो भी चीज़ था उसको ले गए। और ये डर तो बन रहे हैं सर, अब घर पे पर्चा मिल रहा है धमकी का,
वगैरह वगैरह, तो दिक्कत थोड़ा सा लग ही रहा है। सुरक्षा के लेकर भी यहाँ पे सुरक्षा लेकर के यहाँ पे चौकीदार लोग रहते हैं, दिन में रहते हैं, रात में भी रहते थे, लेकिन 2 रात से शायद नहीं है। 2 रात से 2 टू का ड्यूटी यहाँ पे था, तो नहीं है। एक पतियामा गांव में जहां उस नीट छात्रा के साथ जो घटना हुआ था, तो उन्हीं के घर से एक पर्चा दिया गया है कि मेरे मतलब पर्चा संबंधित है, उसका जांच किया जा रहा है और उसका सनहा दर्ज कर लिया गया है थाना पे। सुरक्षा में भी वहाँ पे तैनात किया गया? जी, सुरक्षा के लिए तो करीब आज से 5-6 दिन पहले ही अपर थानाध्यक्ष की वहाँ तैनाती कर दिया गया है और गार्ड भी है और दफेदार भी वहाँ प्रतिनियुक्त है। तो आपको किस तरह का पर्चा मिलना क्या है? अभी उसका फिलहाल जांच चल रहा है। बिहार विधानसभा में दिवंगत रामविलास पासवान को लेकर तकरार साफ तौर पर देखने को मिली। दरअसल आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने अपने भाषण में रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर एलजेपी रामविलास की ओर से कड़ी आपत्ति जाहिर की गई और विधायक राजू तिवारी ने आरजेडी के नेताओं से माफी मांगने की अपील की। राजू तिवारी ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल रामविलास पासवान का अपमान है, जिस पर कुमार सर्वजीत ने भी अपनी ओर से सफाई दी। मैंने क्या कहा कि 19 एमएलए जिसके दल से जीत के आए हो, क्या तुम लोग बहरे गूंगे हो? रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापित की बात क्या नहीं कर सकते हो? मैंने कहा कि आज बिहार के दलित का बेटा, ओबीसी का बेटा देश में आंदोलन कर रहा है। अगर बेचारे हम लोगों के अभिभावक स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित होते तो देश के तमाम ओबीसी और दलितों को ये दिन देखना नहीं पड़ता। अगर रामविलास जी की मूर्ति मांग करना अपराध है तो मुझे स्वीकार है। अरे हमारे नेता, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करें और बेचारे आपको शर्म नहीं लगता? इनके सोच में, इनके नेता के सोच में गरीब दलित कहीं कोई जगह नहीं है। ये लोग लगातार उनको किसी न किसी तरह से अपमानित करने का काम किया। इससे अच्छे को मिले, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। फुलवारी शरीफ में छात्रा की मौत मामले में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम में रेप का मामला नहीं सामने आया है। पुलिस रिक्रिएट करेगी अब क्राइम सीन को कि उस वक्त क्या कुछ हुआ होगा। डमी बॉडी गिराकर खुलासे की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। अलग अलग एंगल से इस वक्त ये जांच जो है बताया जा रहा है कि आगे बढ़ता हुआ और एक डमी को यहां पर गिराकर देखने का प्रयास होगा कि उस वक्त क्या कुछ परिस्थितियां रही होंगी। डमी बॉडी से रिक्रिएशन टेस्ट जो है वो करती हुई पुलिस नजर आएगी। खुद गिरी या फिर धक्का दिया क्या, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। और वैशाली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर वीडियो की दबंगई का वीडियो सामने आया है। युवक को थप्पड़ जड़ते हुए ये वीडियो वायरल हो चुका है पैर पकड़कर। हालांकि युवक जो है वो गिड़गिड़ाता रहा लेकिन वीडियो साहब नहीं पिघले। मैनार प्रखंड के वीडियो मुकेश कुमार का ये पूरा का पूरा वीडियो जो है इस वक्त सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होता हुआ। वीडियो की गाड़ी में युवक की कार से हल्की सी टक्कर लग गई, लेकिन टक्कर के बाद वीडियो साहब का गुस्सा देखिए किस कदर फूटा। गाड़ी से उतरते हैं और थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं। स्थानीय लोगों ने हालांकि वीडियो के नशे में होने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो ये वो तस्वीर है जिसके बाद थप्पड़बाज वीडियो मुकेश कुमार को लेकर लोग अब एक्शन की मांग कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जब युवक गिड़गिड़ा रहा था कि भाई हल्की सी टक्कर लगी है, गलती से ऐसा हुआ है, लेकिन वीडियो साहब सुनने को तैयार नहीं थे और दे दनादन थप्पड़ बरसाते चले गए। खबर बेतिया से जहां पर शिवरात्रि मेले में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का एक नया रूप देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए कैसे जुलूस में सांसद संजय जायसवाल नेताओं के साथ भक्ति गीतों पर थिरकते नजर आए। पूरी यात्रा में सांसद खुद भी नाचे और उन्हें देखकर समर्थक भी यहां पर अपने आप को रोक नहीं पाए। सांसद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग उनके भक्ति भावना की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
नवादा के कोवाकोल के सेखो देवरा गांव में शादी की तैयारियों के बीच विवाद देखने को मिला। विवाद में हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें पटना रेफर किया गया। एक पक्ष ने लड़की की शादी तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस का यह कहना है कि दोषियों की पहचान की जा रही है और कड़ी कार्रवाई होगी। घटना के बाद सेखो देवरा गांव में पुलिस बल की तैनाती है। बच्ची को रिश्ता लगाया था, उसका बच्ची का रिश्ता किस ढंग से काटा नहीं काटा हम लोग का कोई मालूम नहीं। वो ढंग से मैंने उधर से बात कुचन हुआ, थोड़ा बहुत लेडीसी में बोला बोली हुआ, फिर बंद हो गया काम। 2 बजे उधर से आया, हम काम कर रहे थे, पूरा मुँह बैठ के पश्चिम से आया, गिराना शुरू कर दिया। लड़के का बरतुहारे चल रहा था, शादी तय हो गया था। उसी का उपरांत में त्रिलोकी चौधरी का बच्ची का भी शादी उस गांव का बगल में हुआ, तय हुआ था। और किसी कारणवश उस रिश्ता को मैंने कुटुंब नकार दिया कि नहीं, हम शादी नहीं आपके यहाँ करेंगे, लड़की अच्छा नहीं है। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर स्थित सुंदरनाथ धाम भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करता नजर आ रहा है। नेपाल बॉर्डर पर स्थित सुंदरनाथ धाम में शिव विवाह के बाद बड़ी संख्या में नेपाली भक्त भगवान शिव पर जल अर्पित करने के लिए आते हैं। नेपाली शिव भक्त ने कहा कि सुंदरनाथ धाम मंदिर में उनकी गहरी आस्था है और कई सालों से लोग यहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। मान्यता ये भी है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहीं अज्ञातवास किया था और माता कुंती ने भगवान शिव की आराधना की थी। अब शिवजी भगवान भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै विश्वास आस्था राखेको छौँ। हाम्रो एउटा हिन्दू धार्मिक अनुसार जस्तो अब हामी जस्तो शिवजी भगवानलाई धेरै मान्छौँ, एउटा हाम्रो पितृदेव पनि मानिन्छ शिवजीलाई। र म चाहिँ धेरै विश्वास आस्था राखेर आज म यहाँ धर्म गर्न आएको, एउटा दर्शन गर्न शिवजी को। वर्ष से आ रहे हैं, 10-12 वर्ष हो गया है। वी आर कमिंग फ्रॉम 10 years और यहाँ आने से अपना इच्छा मनोकामना सारा पूर्ण होता है और मन को बहुत शांति मिलता है, इसीलिए हम लोग आ रहे हैं। शिवरात्रि के अवसर पर नेपाल से लगभग 1.5 लाख नेपाल का श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और 50,000 करीब बिहार का, ये अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल नेपाली काफी आ जा रहे हैं। हाँ, नेपाली लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु आए हुए हैं। आज जो भी साल भर पूजा करेगा वह पूजा एक रोज आज महाशिवरात्रि का पूजा बराबर हो जाता है।